हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं हमको। तो आज का जो पहला टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सबसे पहला पार्ट है न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड। तो यानी कि खाने को खाना, यानी कि सारे खाने को हमारी बॉडी में रखना, बॉडी के अंदर जाना, और यूटिलाइजिंग बाय आवर बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी, और हमारी बॉडी के थ्रू इसको यूटिलाइज़ करना एनर्जी के रूप में, हम उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में, और ये मैंने हैंड रिटन नोट्स, ये मेरे खुद के हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में बिना किसी वाटर मार्क के। तो न्यूट्रिशन के मेनली दो टाइप होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटरोट्रॉफिक होता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहली बात आती है कि ऑटोट्रॉफिक होता क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना स्वयं बनाते हों, खुद बनाते हों, किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जैसे कि हमारा हो गया वाटर, हो गया सनलाइट, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं, इनको यूज़ करके खाना बनाना। तो ये मेनली वैसे प्लांट्स में ही ज़्यादा पाया जाता है। और ग्रीन कलर की बैक्टीरियाज, ग्रीन कलर का मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल का है। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का होता है। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। तो जितने भी चीज़ें ग्रीन या क्लोरोफिल कंटेन करती हैं अपने अंदर, वो सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर यानी सॉरी पिगमेंट में जो है वो अपना सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके अपना खाना खुद बना सकती हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स से। तो ऑटोट्रॉफिक का तो बात यहाँ पे हो गई। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग मतलब हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं। हम या एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो सब हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन, अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो अब हम लोग एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, हमारे अंदर पहले डाइजेशन होता है, तो इसी वजह से उसके बाद हम लोग एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और प्लांट्स में ऐसा होता है कि वो अपना खाना बनाते हैं, तो उसके बाद उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो तुरंत ही एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उनको एनर्जी तुरंत मिल जाती है। तो हेटरोट्रॉफिक के मेनली 3 टाइप होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक का पहला टाइप होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है दूसरा, और तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब पहले देख लेते हैं सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सेप्रो मीन्स होता है कि रोटन, यानी कि सड़ा हुआ। तो सेप्रो मतलब होता है सड़ा हुआ। खाने से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है, उसको हम लोग सेप्रोफाइट बोल सकते हैं। तो जैसे जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल या जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वो सड़े हुए खाने से अपना खाना लेते रहते हैं, उनको हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और इनकी खाने की प्रोसेस को हम लोग सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो गए, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो ऐसे दो ही काफ़ी हैं, आप लोग दो ही लिख के आना अगर लिख के आना हो। और उसके बाद दूसरा टाइप हो गया आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक वर्ड में से पैरा का मतलब हो गया दूसरों से, यानी अदर्स। तो पैरा का मतलब होता है अदर्स। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग दूसरों से अपना खाना लेते रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो दूसरों से अपना खाना लेते रहता है बिना उसको मारे, उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो खाना ले रहा हो, जैसे हम हैं किसी चीज़ से खाना ले रहे हैं उसको बिना मारे, तो हम पैरासाइट हुए। हम पैरासाइट हुए, और हम जिससे खाना ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग पेड़ से खाना ले रहे हैं बिना उसे मारे, तो पेड़ जो है वो होस्ट हो गया, और हम जो खाना ले रहे हैं हम पैरासाइट हो गए। तो ये वैसे मैंने एग्जांपल ऐसे ही डिफ़ॉल्ट दिया है, ये एग्जांपल वैसे होता नहीं है, ये किसी और चीज़ का एग्जांपल है। पैरासिटिक मतलब लीच हो गया, लीच भी पैरासाइट होते हैं। और जुए हो गए, हमारे बाल में जुए होती हैं, वही हैं, तो वो भी पैरासाइट। हमको मच्छर हो गए, तो ये हमको मारते तो है नहीं, हम अपना खाना लेते रहते हैं हमको बिना मारे। तो मच्छर जो है वो पैरासाइट है, और हम लोग हैं होस्ट, क्योंकि हम लोग उनको खाना दे रहे हैं और वो खाना ले रहे हैं। तो इस वजह से जो खाना लेता है वो पैरासाइट हो गया, और जो खाना देता है वो होस्ट है। तो अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन के भी मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है एंडो पैरासाइट, एक होता है एक्सो पैरासाइट।
एंडोपैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो शरीर के अंदर किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसके बाद उन अपना खाना बॉडी के अंदर से ही लेते रहते हैं। जैसे हमारे पेट में कीड़े होते हैं, राउंड वॉर्म्स से बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया राउंड वॉर्म, लिख के आ सकते हो आप। तो ये राउंड वॉर्म हमारे पेट के अंदर कीड़े होते हैं। ये हमारे रेक्टम, पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स के अंदर, रेक्टम के वॉल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। और ये अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हमको कुछ महसूस भी नहीं होता है। तो इस वजह से एंडोपैरासाइट्स मतलब जो अंदर रहते हैं बॉडी के। अब आ गया एक्सोपैरासाइट्स। एक्सोपैरासाइट मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के बाहर रहते हैं और हमारी अ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाते रहते हैं, मतलब उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और उनको बिना मारे, मतलब बॉडी। अब यहाँ पे देख लो आप, एंडो मतलब होता है शरीर के अंदर, एक्सो ई एक्स एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बाहर जो रहते हैं शरीर के, उनको हम लोग एक्सो पैरासाइट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया कसकटा, जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, मच्छर हो गया, लीच हो गई। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं एक्सो पैरासाइट्स के। अब आता है थर्ड मेन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो थर्ड एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाना माउथ के थ्रू, या फिर खाना खाना, उसी को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। पहले डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा, उसके बाद फिर एक्सक्रीट होगा। मतलब ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस में कैसे होता है। तो अभी आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, इसके अमीबा एग्जांपल है, फ्रॉग है और ह्यूमन बींग्स हो गए। तो अब बात करते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन, जैसे हमने बताया, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं बता दूं, प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड सिंथेसाइजेस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब इनकी इनकी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब जैसे हम लोग खुद खाना बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं। तो इनकी प्रोसेस में, इनकी लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, पेड़ जो अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं क्या आता है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिक फूड जो है मैन्युफैक्चर करते हैं ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड्स मिलके बनता है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है कि लाइट, यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट का मतलब ये नहीं फ्लैश लाइट, लाइट का मतलब है यहाँ पे सनलाइट का मतलब। और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस करना, सबको पता है सिंथेसाइज प्रोसेस करते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट सनलाइट का यूज़ करके कोई भी प्रोसेस कर रहा हो, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हम लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस का कहाँ यूज़ होता है, ये अपना खाना बनाते हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें आपको सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एक साथ मिल गए, जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सब यूज़ करता है प्लांट अपना खाना बनाने के लिए। तो अब इसकी केमिकल इक्वेशन आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। इसकी केमिकल इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद, सनलाइट की मदद से होता है और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस 6O2, सॉरी 6 नहीं, मतलब O2 रिलीज होता है, ऑक्सीजन 6 तो इसकी एटॉमिक नंबर है, बैलेंस ही हो गए। तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना आता ही होगा। अगर नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, हमारी जल्द ही केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम आपको केमिस्ट्री के बारे में भी समझाएंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन, इसकी जो इक्वेशन है आपकी स्क्रीन पे ऐसे दिख रही होगी, 6CO2 प्लस 6H2O। उसके बाद आता है एरो, उसके बाद आता है ऊपर सनलाइट, फिर नीचे क्लोरोफिल, उसके बाद है C6H12O6। इसमें कोई भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, प्लस 6O2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द सिंथेसिस ऑफ फूड और ग्लूकोज इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस एंड टेक्स ए प्लेस इन 2 फेजेस। तो इसमें सिंथेसिस, फूड का जो सिंथेसिस होता है प्लांट्स में ग्लूकोज बनाने में, वो 2 तरीके से हो सकता है। अब जैसे कि हम लोग पता है दिन में तो सनलाइट होता है,
जैसा कि हम सबको पता है कि दिन में तो सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो प्लांट सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेकिन अगर रात में सनलाइट ना हो तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाए? तो इसके लिए दो रिएक्शंस होती हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो दिन में होती है, जिसमें आपको वो क्या बोलते हैं, सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके करते हैं। इसकी इक्वेशन आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की। तो अब दूसरी रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन मतलब रात में होती है। तो इसमें तो डार्क रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल या फिर कैरोटेनॉइड जिसे हम लोग बोलते हैं पिगमेंट, ये हमारी प्लांट में मौजूद होता है फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। तो अब हम लोग बात करते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर प्रभाव डालते हैं या फिर उनको अफेक्ट करते हैं। तो सबको पता है जैसे कि कोई ना तो कोई चीज़ की कमी हो जाए तो वो प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी यही होता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ टेम्परेचर हो गया, पानी की मात्रा हो गई, इस इन सब चीज़ों की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इसकी वजह से या तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी या फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बस प्लांट्स या प्लांट्स के बाद न्यूट्रिशन तक को कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग एनिमल के न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। तो वीडियोस गाइस टॉपिक वाइज हम लोग बनाएंगे, ताकि वीडियोस जो है लेंदी ना हो जाए। फिर लेंदी वीडियोस देखने में उतना मज़ा नहीं आता, फिर बोर फील होने लगता है। इसलिए मैं एक एक करके टॉपिक्स की वीडियोस डालता रहूँगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियोस को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाते रहना। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियोस ला के दे दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।